ऑलराइट, तो अभी तक हमने रैक आर्किटेक्चर को इम्प्रूव किस तरीके से कर सकते हैं उसके डिफरेंट मेथड्स देखे थे, राइट। अगर आपको रिट्राइवल इंप्रूव करना है तो क्या करना चाहिए, टेक्स्ट स्प्लिटर इंप्रूव करना है तो क्या करना चाहिए, एंड हम एम्बेडिंग मॉडल चेंज करके देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो आपका एलएलएम्स है, राइट, एलएलएम्स को हम चेंज करके देखेंगे। ऑल द थिंग्स वी कैन डू, बट समटाइम्स क्या होता है, ये चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही, जो हमने देखा रिट्राइवल वगैरह, बट अगर आपका फर्स्ट स्टेप दैट इज डॉक्यूमेंट लोडर, अगर डॉक्यूमेंट लोडर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो आपके आगे वाले स्टेप्स कितने भी बेटर क्यों ना हो, आपका मॉडल स्टिल वर्क नहीं करेगा, उतने अच्छे से आपको रिस्पांस नहीं देगा, राइट। तो डॉक्यूमेंट को लोड करना या फिर प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट होना, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग होती है। तो एंड उसके साथ साथ समटाइम्स क्या हो सकता है, कंसिडर आप पीडीएफ के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं एक रैक का आर्किटेक्चर, ऐसे नहीं है कि उसमें ऑलवेज ओनली टेक्स्ट डेटा ही अवेलेबल होगा, राइट। उसमें मे बी टेबल हो सकता है, मे बी उसमें इमेजेस हो सकती है। तो अगर ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आपको आता है तो उसे किस तरीके से हम प्रोसेस करेंगे, एंड उसके लिए जो भी कुछ एडवांस रैक के टाइप है उन टाइप को आज हम देखेंगे। बट बिफोर मूविंग अहेड, पहले हमें समझना होगा मल्टी मॉडल मॉडल्स क्या होते हैं, राइट। सो हमने अभी तक बहुत सारे एलएलएम्स यूज किए थे, जिसमें कमर्शियल एलएलएम्स थे, ओपन सोर्स एलएलएम्स थे, राइट। मल्टीपल प्रोवाइडर्स के एलएलएम्स हमने यूज किए, बट उनके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि अभी रिसेंटली ये इस टाइप के मॉडल्स रिलीज हुए, दे आर मल्टी मॉडल मॉडल्स। सो मल्टी मॉडल मीन्स क्या होता है, यस, which is Sir, used are for we using multiple multiple models. models? They support different type of the data. एग्जैक्टली, राइट। तो प्रीवियस के मीन्स जो भी नॉर्मल एलएलएम्स हम यूज कर रहे थे उसमें क्या होता है, हम ओनली टेक्स्ट एज अ इनपुट पास कर पा रहे हैं, राइट। अदर देन टेक्स्ट एक वो उसे किसी भी चीज को प्रोसेस नहीं कर सकता। बट ये जो मल्टी मॉडल मॉडल्स होते हैं उनमें हम मल्टीपल चीजें पास कर सकते हैं। मे बी सम मॉडल्स में हम टेक्स्ट पास कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ इमेजेस भी एज ए इनपुट दे सकते हैं। कुछ मॉडल्स है जो ऑडियो भी सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये जो डिफरेंट मोडालिटीज है वो भी क्या हो रही है, मॉडल सपोर्ट करे, तो उसे भी किस तरीके से हम प्रोसेस कर सकते हैं वो भी आज हम देखेंगे। तो मल्टी मॉडल मॉडल्स मीन्स क्या होते हैं, हम सिंपली ऐसे बोलेंगे मॉडल्स दैट कैन सपोर्ट मल्टीपल मोडालिटीज। मोडालिटीज मीन्स टाइप ऑफ इनपुट, राइट। जस्ट एक टेक्स्ट प्रोसेस नहीं कर सकता, मे बी आप इमेज कर सकते हैं, इमेज भी एज ए इनपुट पास कर सकते हैं, एंड उसके पास उसके डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है। और कुछ मॉडल्स अभी आ रहे हैं जिनको ऑडियो वीडियो वो भी आप पास कर सकते हैं। बट रिसेंटली जो मोस्ट ऑफ द मल्टी मॉडल मॉडल्स है वो टेक्स्ट एंड इमेज एज ए इनपुट आप इनको पास कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे मल्टी मॉडल मॉडल्स क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, ऑल राइट। एंड देन जो भी एक्सट्रैक्शन का पार्ट है वो कैसे वर्क होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक हमने जब जीपीटी के मॉडल्स देख रहे थे तो उनके इनपुट टाइप था, राइट। उसमें हम इनपुट क्या कर सकते हैं, सम मॉडल्स के लिए टेक्स्ट भी इनपुट दे सकते हैं एंड इमेजेस भी दे सकते हैं। तो वो मॉडल्स क्या हो गए, मल्टी मॉडल मॉडल्स है। तो ओपन एआई के मॉडल्स तो हमने देखे हैं, बट टुडे वी विल सी मॉडल्स फ्रॉम गूगल। गूगल के जो जेमिनी मॉडल्स है वो हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एंड गूगल के जो भी मल्टी मॉडल मॉडल्स है वो कैसे यूज कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। तो उससे पहले आपको सबसे पहले क्या चाहिए, गूगल इज अ कमर्शियल एलएलएम प्रोवाइडर। तो कमर्शियल एलएलएम प्रोवाइडर के लिए आपको क्या करना होगा, API की सर। एपीआई की चाहिए, राइट। तो फर्स्ट वी विल सी हम एपीआई की कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, गूगल एआई स्टूडियो में जाना है। ओनली एआई, गूगल एआई स्टूडियो आप डालेंगे, गूगल एआई स्टूडियो, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, ट्राई गूगल एआई स्टूडियो है, इसमें हम जाते हैं। जस्ट आपको जो भी आपका ईमेल है ईमेल से साइन इन कर लेना है, एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। आई थिंक उन्होंने यूआई चेंज किया है, अभी न्यूली यूआई है, ठीक है। जस्ट लेट्स सी।
तो गेट स्टार्टेड करते हैं एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, राइट। मीन्स आप यहाँ पे मॉडल टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, बट अभी हमें मेन क्या चाहिए, एपीआई की। तो एपीआई की के लिए यहाँ पे जब लेफ्ट पैनल में आप देखते हैं सबसे नीचे गेट एपीआई की है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड जैसे हम अभी तक क्रिएट करते आ रहे हैं, क्रिएट एपीआई की करेंगे एंड यहाँ से एपीआई की क्या होगी आपकी, जहां पे भी आपको स्टोर करना है आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एंड आई थिंक ये कुछ आपको फ्री भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपको पे ही करना पड़ेगा, जैसे ओपन एआई के मॉडल यूज करने के लिए आपको आफ्टर एटलीस्ट $5 पे करना होता है, बट ये इसका फ्री टीयर भी अवेलेबल है गूगल का, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्री में गूगल के मॉडल यूज कर सकते हैं, बट उसकी कुछ लिमिट्स है, बट फॉर लर्निंग पर्पस इतना सफिशिएंट रहेगा। फ्री टीयर में भी आप क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो यहां से सबसे पहले आपको एपीआई की ले लेनी है, ठीक है। तो इसके लिए जो भी गूगल जेमिनी एपीआई की, ऑलराइट। एंड मैंने ऑलरेडी एपीआई की क्रिएट की है एंड अगेन जिस तरीके से हम सीक्रेट्स में, कोलैब सीक्रेट्स में स्टोर कर रहे थे, उसी तरीके से क्या हुआ है, कोलैब सीक्रेट्स में वो स्टोर है। तो उसको लोड कैसे करेंगे, फ्रॉम google.colab इंपोर्ट यूजर डेटा एंड उस यूजर डेटा से आपको क्या चाहिए, जेमिनी की चाहिए। तो जेमिनी की लिखते हैं इक्वल टू यूजर डॉट गेट, आई थिंक उसका नेम मैंने गूगल रखा है, सो क्या नेम है, गूगल नेम है, सो ये गूगल की चाहिए हमें, राइट। एंड देन उसको आपको स्टोर करना होगा इन एनवायरमेंट। तो इंपोर्ट ओएस नॉट जेमिनी, ये गूगल एपीआई की है, ठीक है। सो गूगल एपीआई की हमने आपके एनवायरमेंट में स्टोर कर दिए। नाउ वी कैन यूज गूगल मॉडल। सो आप सेम वे में जैसे हम अभी तक लैंग चेन का यूज कर रहे हैं, थ्रू लैंग चेन भी यूज कर सकते हैं, बट लैंग चेन के लिए हम आगे जाके देखेंगे, क्योंकि उसके लिए जो मॉडल्स चाहिए, मीन्स मॉडल को जब आप इनपुट देते हैं इमेज का, उसे आपको एक बेस 64 फॉर्मेट की एक स्ट्रिंग होती है, उस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है। वो सब कुछ भी हम देखेंगे, बट अभी के लिए जस्ट क्या करते हैं, जो गूगल की लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी का यूज करके ये जो मॉडल्स है गूगल के, वो हम यूज करके देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए गूगल की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं, गूगल जनरेटिव एआई। ऑलराइट, तो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुके हैं। नाउ जस्ट आपको क्या करना है, वहां से मॉडल्स लेने हैं। तो क्या करेंगे, फ्रॉम google.generative.ai एंड जो भी आपको जनरेटिव एआई मॉडल्स चाहिए, जनरेटिव ठीक है। एंड ये जो भी आपका मॉडल है, आप इसमें उस मॉडल का, गूगल का कौन सा मॉडल आपको चाहिए, उस मॉडल का आप नेम दे सकते हैं, ठीक है। नॉट ये, आई थिंक जस्ट जनरेटिव मॉडल सही है, ठीक है, जनरेटिव मॉडल। एंड यहाँ पे जो भी आपका मॉडल का नेम है वो आप क्या कर सकते हैं, मॉडल नेम दे सकते हैं। तो गूगल के मॉडल के नेम अगर आपको पता नहीं है तो आपको क्या करना होगा, सेम वे में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे भी आपको क्या है, गूगल के सारे मॉडल्स के नेम मिल जाएंगे। जैसे डैशबोर्ड में जाते हैं एंड हियर डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में मॉडल्स नेम विल फाइंड समवेयर, मॉडल्स कहीं पे दिख रहे हैं, क्या यही है। यहाँ पे क्या है, 2.5 प्रो, ये क्या है, इनका मोस्ट पावरफुल मॉडल है। देन उसके बाद 2.5 फ्लैश, राइट, 2.5 फ्लैश लाइट, ऐसे बहुत सारे उनके मॉडल है। ये Vivo 3.1 ये वीडियो जनरेशन का मॉडल, राइट। तो आपको जो मॉडल यूज करना है यूज कर सकते हैं। जैसे किसी भी मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे फ्लैश मॉडल के बारे में चाहिए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे ओपन एआई के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही थी, राइट, वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, मॉडल का नेम क्या है, एंड उसमें आप क्या क्या इनपुट टाइप दे सकते हैं। तो क्या क्या इनपुट टाइप्स है, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो एंड ऑडियो। तो इतने इनमें से कोई भी इनपुट आप
इसे एज ए इनपुट दे सकते हैं, तो वो टेक्स्ट भी एक्सेप्ट करेगा, इमेजेस भी करेगा, वीडियो भी, ऑडियो भी, बट आउटपुट में ओनली टेक्स्ट देता है, ठीक है। एंड इसकी इनपुट टोकन लिमिट क्या है, अराउंड 1 मिलियन, राइट। तो 1 मिलियन टोकन हम इसे पास कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पे उसकी कैपेबिलिटीज वगैरह है, एंड इसका नॉलेज जनवरी 2025 तक है, ठीक है। तो उसके बारे में, किसी भी मॉडल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड आपको सिंपली क्या करना है, जो भी उस मॉडल का ये नेम है, ये मॉडल कोड, ठीक है, ये कोड आपको कॉपी करना है। एंड इस कोड का यूज आप क्या कर सकते, कहां पे कर सकते हैं, आपके यहाँ पे कोड में करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, जस्ट अ मिनट, जस्ट उतनी ही नोटबुक शेयर करते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे आपको मॉडल दिखेगा, वो मॉडल इनिशियलाइज हो चुका है। तो इसमें हम क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं, इमेजेस दे सकते हैं, ऑडियो वीडियो भी दे सकते हैं, बट वी विल स्टार्ट विथ बेसिक थिंग्स, जैसे जस्ट मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट, यस दिस वन। एंड अभी के लिए जस्ट टेक्स्ट देके देखते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, हम पूछेंगे व्हाट इज, या फिर व्हाट आर मल्टी मॉडल मॉडल्स। तो क्या करेगा, आपका जो भी आउटपुट है वो जनरेट करके दे देगा। तो इसने आउटपुट जनरेट किया है, एंड ये बहुत ही बड़ा एक जेसन जनरेट करता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी, राइट। मे बी एक कैसे जनरेट हुआ है, ऑल द थिंग्स, उसके साथ साथ रोल मॉडल का फिनिश रिस्पॉन्स कैसे हुआ, ये ऑल द थिंग्स होते हैं। जस्ट आपको आउटपुट चाहिए, तो आपको क्या करना है, इसका आउटपुट डॉट टेक्स्ट करेंगे, तो क्या होगा, आपको आउटपुट मिलता है। तो पहले इसको आउटपुट में स्टोर कर लेते हैं। ऑल राइट, आपका मॉडल रन हो चुका है, एंड ओनली आपको इसका जो जनरेटेड कंटेंट है वो ही देखना है। तो जस्ट आप टेक्स्ट करेंगे, तो आपको क्या है, टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से इसने मॉडल जनरेट किया। एंड इसको प्रिंट करते तो और थोड़ा सा बेटर वे में, जस्ट अ मिनट, ये बेटर वे में क्या है, आप उसको देख सकते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से उसने ए जनरेट किया है कंटेंट। प्रिंट करेंगे इसे, तो क्या वो क्या हुआ है, ये प्रॉपरली आंसर दे रहा है। मल्टी मॉडल मॉडल्स आर टाइप ऑफ एआई मॉडल डिजाइन टू प्रोसेस, अंडरस्टैंड एंड जनरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल मॉडल्स टाइप ऑफ डेटा, राइट। तो ये सारी है क्या क्या आप पास कर सकते हैं, राइट। टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीजें कोर आइडिया। तो इन डिटेल इसने क्या किया है, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था वो एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। उसके इवन मॉडल के एग्जांपल दिए हैं, जैसे क्लिप, डॉली, GPT-4 वगैरह, ये सब कुछ क्या है, मल्टी मॉडल मॉडल्स है। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या किया है, इनपुट तो हम टेक्सचुअल डेटा तो हम प्रोसेस कर रहे थे, बट नाउ वी विल सी कि इमेजेस का भी डेटा हम इसे किस तरीके से पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस लिए, जैसे ये LSTM का आर्किटेक्चर है, राइट। इस इमेज में तो हम क्या करेंगे, ये जो LSTM का आर्किटेक्चर है, इस मॉडल को इस ये इमेज दे देंगे एंड बोलेंगे कि एक्सप्लेन व्हाट इज कंटेंट इन दिस इमेज, ऐसा कुछ। तो वो क्या करेगा, पहले उसे इमेज को अंडरस्टैंड करना होगा, एंड देन इट विल बी एबल टू एक्सप्लेन दैट इमेज, राइट। तो ये किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस इमेज को लोड करना होगा। तो क्या करते हैं, फ्रॉम PIL, PIL लाइब्रेरी क्या करते पता है आपको, ऑल राइट। तो इसमें अगर हम ओनली आपका कोई भी इमेज पास करेंगे, जैसे ये इमेज है, मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज ओके, इमेज डॉट ओपन करना है आपको, क्योंकि ये इमेज क्या होगी, रीड करना है उस इमेज को। तो इससे ओपन होगा, एंड इसे हम कहीं पे स्टोर कर देते हैं। जैसे क्या स्टोर करेंगे, मे बी IMG ऐसे स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इस IMG में क्या हुआ है, ये इमेज एक
फॉर्मेट में स्टोर हुई है, ठीक है। एंड इसका जो टाइप अगर आप देखते हैं तो ये रीड किया है, उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हैं, ये जो जेपीईजी का फॉर्मेट टाइप है, इस फॉर्मेट में आपकी इमेज स्टोर है, ठीक है। तो ये इमेज आप डायरेक्टली पास नहीं कर सकते। कंसिडर अगर आपने ये इमेज का पाथ दे दिया, तो आपके मॉडल को कैसे पता चलेगा कि ये आपने स्ट्रिंग दी है या फिर आपके मॉडल इमेज का पाथ है, राइट। इसीलिए हम जस्ट पाथ पास नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इमेज को लोड करेंगे PIL लाइब्रेरी से, इमेज डॉट ओपन, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वो बाइट्स में कन्वर्ट होता है। एंड ये जो बाइट्स में कन्वर्ट हुआ है, ये बाइट्स की इंफॉर्मेशन देन वी कैन पास इट टू द LLM। ये समझ में आ रहा है? यस Yes, sir. ऑल यस सर। एंड इसके साथ साथ दूसरे भी कुछ मेथड्स है जिसमें हम बेस 64 एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में हम इमेज को कन्वर्ट करते हैं। वो भी हम देखेंगे आगे जाके जब हम लैंग चेन के थ्रू इस मॉडल को एक्सेस करेंगे। बट अभी के लिए जस्ट बाइट्स फॉर्मेट में हमने इसे लोड किया है एंड देन वी कैन पास दिस इमेज टू द LLM, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आउटपुट जनरेट करना है, मॉडल सेम वे में डॉट जनरेट कंटेंट। एंड अभी आपको क्या है, दो चीजें पास करनी है, जैसे आई थिंक ये यस। तो यहाँ पे आपको क्या टेक्स्ट पूछना है, जैसे व्हाट आर, ये नहीं पूछेंगे हम, जैसे एक्सप्लेन, ऐसा कुछ बोलते हैं, या फिर क्वेश्चन को सेपरेटली रखते हैं तो ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। एक्सप्लेन आर्किटेक्चर प्रेजेंट इन गिवन इमेज, ठीक है। गिवन इमेज में क्या आर्किटेक्चर प्रेजेंट है, ये उसे एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। एंड वहां पे आपको क्या करना होता है, जो भी आपका इनपुट है, अभी हम क्या करेंगे, लिस्ट में पास करेंगे। लिस्ट में क्या क्या चाहिए आपको, फर्स्ट आपका एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन भी देते हैं। एंड नेक्स्ट आपकी जो इमेज है, बट इमेज कौन सी, जो हमने बाइट्स फॉर्मेट में कन्वर्ट किया यहाँ पे लोड करके, तो ये IMG, ये क्या करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे। एंड लेट्स सी क्या जनरेट करता है ये। एंड जो भी आउटपुट आ रहा है उसे हम प्रिंट करते हैं, आउटपुट डॉट टेक्स्ट। ऑलराइट, तो इसने क्या है, द इमेजेस डिस्प्ले आर्किटेक्चर ऑफ लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ RNN, ये एवरीथिंग जो भी है वो एक्सप्लेन कर रहा है, उसमें इनपुट आउटपुट क्या है, राइट, कोर आइडिया, सेल स्टेट, द गेट्स, एवरीथिंग ये क्या कर रहा है, डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है क्या क्या है, एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर इसे समझना था उस इमेज को, RB मॉडल, व्हाट इज RB मॉडल, RB, ओके यस, ओपन हो सकता है, ऐसे भी ओपन होगा, यस, रीड बाइनरी फॉर्मेट में ओपन हो सकता है एंड ये रीड करेगा। बट एक्चुअली ये दोनों भी फॉर्मेट उसका बेस्ट वे नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, बेस 64 फॉर्मेट होता है, उसमें एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट होती है, आपकी इमेज स्ट्रिंग में कन्वर्ट होती है, वो मेथड भी हम देखेंगे। बट अभी जस्ट हमें वर्किंग देखना है, मल्टी मॉडल मॉडल्स कैसे वर्क करते हैं, इसलिए ये सिंपलेस्ट मेथड देख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल फॉर्मेट, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी हमने इमेज दिया था, इमेज को ये अच्छी तरीके से प्रोसेस कर पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है, एंड इसके ऊपर हमने जो भी क्वेश्चन पूछा उसका ये प्रॉपरली आंसर दे पाएगा, ठीक है। इसको और थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए हम क्या करते हैं, आई हैव वन अनदर इमेज, इसको भी लोड करेंगे। इमेज डॉट ओपन एंड एक ग्राफ है। सो ऐसे नहीं है कि वो जस्ट इमेज को, जैसे ये, एंड ये अगर इमेज देखेंगे आप, इट इज अ ग्राफ, राइट, एक ग्राफ है, उसमें एक्स एक्सिस पे फ्रूट्स, नेम ऑफ फ्रूट्स है, जैसे एप्पल, मैंगोज, वाटरमेलन, एवरीथिंग, एंड वाई एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ फ्रूट्स
बॉट, आपने कितने फ्रूट्स मिस बॉट बाय किए थे, एप्पल 5 बाय किए थे, जस्ट बेसिक ग्राफ है। बट समटाइम्स आपके डॉक्यूमेंट में क्या हो सकता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट होगा तो उसमें इस टाइप के ग्राफ्स वगैरह हो सकते हैं, राइट। एंड उसको भी प्रोसेस करके आपको रैक के थ्रू आंसर देना है, तो क्या वो दे पाएगा, वो भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ये जो ग्राफ है वो हम पास करेंगे टू द एलएलएम एंड इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे मे बी कितने एप्पल्स बॉट किए थे, या फिर सबसे ज्यादा कौन सा फ्रूट लिया गया था, ऐसे जो भी बेसिक क्वेश्चन है वो हम पूछ के देखते हैं कि क्या है वो आंसर कर पाएगा। ऑल राइट, तो कैसे करना है आपको, सिंपल यही फॉर्मेट है, इसे कॉपी कर लेते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम दे देंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, मे बी जस्ट बोलेंगे एक्सप्लेन या फिर एक्सप्लेन गिवन ग्राफ इन ब्रीफ, ठीक है। जैसे इतना बोल रहे हैं, आपका क्वेश्चन प्लस ये जो इमेज, ये दोनों हम पास करेंगे एंड जो भी इसका आउटपुट आ रहा है उसका ओनली टेक्स्ट आपको प्रिंट करना है। ऑलराइट, तो ये क्या बोल रहा है, दिस इज अ बार ग्राफ टाइटल्ड मोस्ट बॉट फ्रूट्स, पर्पस क्या, इट विजुअली रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स दैट वर बॉट, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई पे क्या है, स्केल क्या है, डेटा की क्या क्या इंफॉर्मेशन थी, ये एवरीथिंग क्या कर रहा है, दे रहा है। एप्पल 5 एप्पल्स वर बॉट, मैंगोज 3, वाटरमेलन्स 2, स्ट्रॉबेरीज 3, राइट। एंड इन ब्रीफ द ग्राफ शोज ऑरेंजेस वेर द मोस्ट बॉट फ्रूट, वायर वाटरमेलन वर द लीस्ट बॉट फ्रूट। सो ये प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन कर रहा है जो भी उस इमेज में था, जो भी ग्राफ था, ठीक है। अगेन और भी कोई क्वेश्चन पूछने हैं, जैसे आपको लेट्स सी, वो इमेज को देखते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछेंगे, एनी क्वेश्चन, इसको देख के कुछ क्वेश्चन बन रहा है आपको, वो पूछ सकते हैं। How many apples are present in the graph? हाउ मेनी एप्पल्स वेर बॉट, मीन्स कितने एप्पल्स हमने लिए थे, ठीक है। Yes, sir. हाउ मेनी एप्पल्स वर बॉट, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 5। तो लेट्स सी, देयरफॉर 5 एप्पल्स वेर बॉट, 5 एप्पल्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, तो इसने क्या किया, 5 एप्पल्स ये करेक्टली दे रहा है, देन टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स बॉट पूछते हैं। सर ये पूछ सकते हैं हम, हाउ मेनी एप्पल्स बॉट मोर देन ऑरेंजेस? यस, वो भी पूछेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ ये देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स बॉट। तो ये क्या कर रहा है, सबका कॉम्बिनेशन कर रहा है, और टोटल फ्रूट्स 5 एप्पल, 3 मैंगोज, 2 वाटरमेलन, 3 स्ट्रॉबेरीज, 6 ऑरेंजेस, तो टोटल फ्रूट्स 8 प्लस 2 3 6, टोटल 19 दे रहा है। सो लेट्स सी 19 है क्या, 5 3 8 10 3 13 एंड 6 19। तो करेक्टली इसने क्या किया, सारे कौन से फ्रूट्स है वो कितने बाय किए गए, एंड फाइनली क्या कर रहा है, उनका एडिशन करके आपको फाइनल आंसर इज 19। तो 19 आंसर दे रहा है, ठीक है। और क्या पूछना था, हाउ मेनी मोर एप्पल्स बॉट कंपेयर टू ऑरेंजेस, हाउ मेनी एप्पल्स बॉट मोर देन ऑरेंजेस? हाउ मेनी मोर एप्पल्स वर बॉट कंपेयर टू ऑरेंजेस। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं, तो कितने एप्पल्स लिए थे, टोटल 5, एंड ऑरेंजेस कितने, एक्चुअली ऑरेंजेस ज्यादा है, बट लेट्स सी क्या बोलता है। ऑल राइट, तो ये क्या बोल रहा है, एप्पल 5 6, सिंस 5 इज लेस देन 6 देयर वेर नॉट मोर एप्पल्स, सो ये दे रहा है, राइट, देयर आर 0 मोर एप्पल्स कंपेयर टू ऑरेंज, देयर वाज अ 1 फ्यूअर एप्पल बॉट।
तो ये प्रॉपरली क्या कर रहा है, दोनों को कंपेयर कर रहा है एंड जो भी करेक्ट आंसर है वो दे रहा है। ठीक है, इसकी रीजनिंग भी अच्छी है। ऑलराइट, एनीथिंग, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो ये अच्छी तरीके से क्या करेगा, उस ग्राफ को देखेगा, उसको एनालाइज करेगा एंड देन उसके ऊपर आपको प्रॉपरली आंसर दे देता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जहां पे भी आपको मल्टी मॉडल मॉडल्स है, मे बी इमेज आपको प्रोसेस करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये मल्टी मॉडल मॉडल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट ये जब हम प्रोसेस करेंगे इन लैंग चेन, उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, क्योंकि आपको सिस्टम मैसेज वगैरह की तरह टेक्स्ट कौन सा है, इमेज कौन सा है, ये सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है। दैट आल्सो विल सी, बट अभी के लिए क्लियर है मल्टी मॉडल मॉडल्स क्या होते हैं एंड किस तरीके से वर्क करते हैं, बेसिक आइडिया क्लियर है। Yes, sir. ऑलराइट, हेलो सर। यस बोलिए। सर अपन इसमें ओपन एआई के मॉडल यूज कर सकते हैं क्या, मल्टी यस मॉडल? यस यस, ओपन एआई मॉडल को भी यूज कर सकते हैं एंड उनका भी सेम वे में वर्क होगा। ओके। जस्ट क्या होता है, ये जो है ये थोड़े से कॉस्टली मॉडल होते हैं मल्टी मॉडल मॉडल्स, एंड ये जो गूगल के हैं कुछ रिक्वेस्ट फ्री है इसलिए हम यूज करें, अदरवाइज सेम वे में ओपन एआई का भी यूज कर सकते हैं जैसे हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं। ऑल राइट, हाउ डू वी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम, मीन्स अगर आपके पास डायग्राम है तो वो इमेज डायरेक्टली से पास करना है एंड उस इमेज के ऊपर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मे बी सर्किट की डायग्राम होगी तो वो हम लोड करेंगे एंड एज अ इमेज, जैसे हम यहाँ पे इमेज पास कर रहे हैं ना, तो आपके वो डायग्राम की इमेज पास करेंगे एंड उसके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। सो ये सर गिटहब कोपायलट ये सब भी मल्टी मोड मॉडल है क्या? या उनके पीछे जो मॉडल यूज हो रहे हैं वो मल्टी मॉडल मॉडल्स हैं। क्योंकि हम गिटहब कोपायलट में कोई भी इमेज डालते हैं तो वो कोड जनरेट करके दे देता है। यस, ऑलराइट, यस अपा साहब। सर मुझे ये पूछना था, जब हम रैक क्रिएट करते हैं और जब हमें मल्टी मॉडल मॉडलिटी जब उसमें हमें अप्लाई करनी पड़ती है, तब वो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हो गए। यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, फिर वो बाइट कोड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसको फेच कर रहे हैं, उसके बाद मॉडल को हम पास कर रहे हैं, फिर वो हम ऑटोमेटिक कैसे करेंगे, या फिर उसके लिए हमें पाइपलाइन जनरेट करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम पर्टिकुलर इमेज, हम कौन सी भी जो अवेलेबल इमेज है उसमें से यदि डेटा, जैसे टेक्स्ट की तरह हम क्वेश्चन पूछते हैं टेक्स्ट के ऊपर, वैसे हम डायरेक्ट इमेज के ऊपर पूछ सकते हैं क्या? यस यस, पूछ सकते हैं। तो सिंपली आपको कंसिडर आपके पास 100 इमेजेस है, यस तो उसमें क्या करना है, आपको पहले फाइंड आउट करना है आउट ऑफ दोज 100 इमेज कौन सी इमेज में आपका आंसर है, मींस आपके लिए रिलेवेंट कौन सी इमेज है, एंड देन उसके ऊपर आंसर जनरेट करना है, राइट। यस। और सर पार्शियल आंसर होगा, कुछ टेक्स्ट में होगा और कुछ इमेजेस में होगा, फिर वो कैसे? वो भी पॉसिबल है। तो उसके लिए हम जो रैग यूज करते हैं दैट इज मल्टी मॉडल रैग नाम है उसका, वो हम आगे जाके देखेंगे मल्टी मॉडल रैग कैसे यूज करता है, पर जस्ट मैं आपको अभी आइडिया देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपका टेक्स्ट तो हम वेक्टर डीबी में स्टोर कर सकते हैं, राइट। वेक्टर डीबी में टेक्स्ट करेंगे तो आपको रिलेवेंट टेक्स्ट मिल जाएगा, बट इमेजेस का क्या है, आप वेक्टर डीबी में डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले जो भी आपकी इमेजेस है सारी की सारी इमेजेस ये मल्टी मॉडल मॉडल को पास करेंगे एंड मॉडल को बोलेंगे जनरेट समरी फॉर दिस इमेज। तो वो क्या करेगा, आपको समरी जनरेट करके देगा रिगार्डिंग दैट इमेज, इस इमेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, देन जैसे ही वो समरी को हम क्या करेंगे, आपके टेक्स्ट के साथ वेक्टर स्टोर में स्टोर करेंगे। जैसे ही आप क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या है, आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, मे बी समरी में इंफॉर्मेशन होगी तो समरी मिलेगी, टेक्स्ट में होगी तो टेक्स्ट मिलेगा। तो जब आपका समरी रिट्राइव हो रही है तो समरी को हम एलएलएम में पास नहीं करेंगे आंसर देने के लिए। तो क्या होगा, जैसे हम पेरेंट रिट्राइवल में कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ चाइल्ड चंक हम थोड़ा वो स्मॉल स्मॉल चंक क्रिएट कर रहे थे, या उसका जो इन मेमोरी स्टोर में पेरेंट चंक था, राइट, इंस्टेड ऑफ चाइल्ड चंक वो चंक पास कर रहे थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे इंस्टेड ऑफ समरी उसकी जो ओरिजिनल इमेज है वो एलएलएम को पास करते हैं। ओके ओके, इसका मतलब उसका वेक्टर के एम्बेडिंग के जगह पे हम डायरेक्ट उसकी ओरिजिनल जो कंटेंट है वो पास करेंगे। यस, ओके 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 सर, ओके, थैंक यू सो मच सर।
तो ये भी कैसे वर्क होगा, मल्टी मॉडल मॉडल हम देखने वाले हैं रैग आगे, बट अभी के लिए ये मल्टी मॉडल मॉडल क्लियर है? यस भारती? ओके यस सर, सो जो आपने कहा वो हम एलएलएम को पास करते समय छोटे चंक्स पास करेंगे, मींस डायरेक्टली इमेज पास करेंगे, नॉट समरी। तो वो रिट्राइव करते समय वो एलएलएम से कैसे एक्सट्रैक्शन होगा सर? मीन्स रिट्राइव करना है, रिलेवेंट इमेज कैसे मिलेगी आपको? हाँ सर। हाँ हाँ, तो हम क्या करेंगे, इमेज होगी जो भी आपकी इमेज है, ठीक है, उस इमेज की समरी क्रिएट करेंगे। मीन्स जैसे मल्टी मॉडल मॉडल्स है, इसको अगर हमने यहाँ पे क्वेश्चन की जगह बोल दिया गिव मी अ ब्रीफ समरी ऑफ दिस इमेज, तो वो दे देगा। यस यस सर। तो वो समरी का हम वेक्टर क्रिएट करेंगे एंड उसे वेक्टर स्टोर में स्टोर करेंगे समरी। तो जैसे ही आपकी क्वेरी आएगी तो क्वेरी कहाँ कहाँ पे चली जाएगी, वेक्टर स्टोर में, राइट? यस सर। एंड वेक्टर स्टोर में समरी तो होगी ही इमेज की, एंड टेक्स्ट होगा तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वेक्टर स्टोर में स्टोर करेंगे, ठीक है? यस सर। एंड देन जैसे ही आपकी क्वेरी आएगी तो क्या करेगा, ये रिलेवेंट जो भी चंक है आपके, मे बी समरी होगी रिलेवेंट तो समरी रिट्राइव करेगा, टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट रिट्राइव करेगा। तो यहाँ पे अगर समरी रिट्राइव हो रही है तो आपके मल्टी मॉडल मॉडल में हम क्या करेंगे, समरी पास नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ इमेज पास करेंगे एलएलएम को। यस यस। That question is sir, how then we are getting the answer from that LLM? तो जैसे मल्टी मॉडल एलएलएम होगा, ठीक है, तो मल्टी मॉडल एलएलएम में हम इमेज दे सकते हैं क्या? यहाँ पे इमेज दे रहे हैं। No Yes, sir, sir, we are yes. not directly giving but Directly, converting yes. it. यस, तो वो इमेज जैसे हम यहाँ पे इमेज दे रहे हैं ना, उसी तरीके से वो इमेज जो हमने रिट्राइव की थी वो हम पास करेंगे एलएलएम को, ठीक है? ऑल राइट। सर इसके sir, one question. क्वेरी में इमेज हुआ तो सॉरी, हाँ क्वेरी में इमेज हुआ इन केस क्वेरी यूजर इज पासिंग इमेज एंड आस्किंग क्वेश्चन, तो हम डायरेक्टली इमेज पास कर सकते हैं, मीन्स ये सारी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, राइट? रैग मीन्स क्या है, वो खुद के डॉक्यूमेंट पास नहीं कर सकते, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर ही वो क्वेश्चन आंसरिंग होगी, राइट? यस यस, बट इन केस हमारे रैग व्हाटएवर द डॉक्यूमेंट वी आर हैविंग, यस, अगर ऐसे हो रहा है तो हम सिंपली आपको ये, अगर डॉक्यूमेंट उनका है तो ये वेक्टर स्टोर वगैरह क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी उनसे इनपुट आ रहा है डायरेक्टली एज ए इमेज होगी तो वहां यहाँ पे देंगे, क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे देंगे, तो वो आंसर मिलेगा आपको डायरेक्टली, जस्ट एलएलएम कॉल करना है। बट इन केस कोई हमको, सपोज करो आपने हमको डॉक्यूमेंट दिया कि राइट एन एसे ऑन कैट, राइट? You have an essay in essay on a cat, and user is passing a image of a cat. और फिर वो I think he is with an image he is giving a question also. Like, can you identify this animal and describe something about it? तो उस केस में हमारा वो क्वेश्चन भी आ रहा है और इमेज भी आ रहा है, राइट? राइट। तो जैसे यहाँ पे ये मॉडल हम कॉल कर रहे हैं, सिंपल मॉडल कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, आपका क्वेश्चन है, आपकी इमेज है, तो यूजर से इमेज लेंगे, अगर वो इमेज दे रहा है तो वो यहाँ पे जाएगी एंड क्वेश्चन यहाँ पे जाएगा, राइट राइट। तो जस्ट एलएलएम कॉल करना होगा आपको। इमेज को हमको ट्रांसलेट करना पड़ेगा क्या टेक्स्ट में या नहीं? कर सकते हैं। Whatever the user is passing as a query, that image needs to be embedded into a text or not? नॉट नीडेड मीन्स कर सकते हैं, दैट इज अ बेटर वे। बेस 64 एक फॉर्मेट होता है, हम उस इमेज को बेस 64 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे आपकी इमेज थी, आपने उनको यहाँ पे बाइट में लोड किया, राइट? बाइट फॉर्मेट में, तो उस फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, या फिर बेस 64 फॉर्मेट का वो हम आगे देखेंगे, बेस 64 फॉर्मेट में कैसे लोड करना है। ठीक है। यस आपका सर यस यस बोलिए। so how it goes with the PDF which contains text, images, tables, so मतलब separate स्टोर होता है या एक साथ पूरा प्रोसेस होता है PDF? हाँ यस, तो आपको पहले उन सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट करना होगा, टेबल को सेपरेट एक्सट्रैक्ट करना होगा, इमेज को सेपरेट करना होगा, टेक्स्ट को सेपरेट करना होगा, राइट?
तो आज ही देखेंगे अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी होती है जो आपको टेबल, इमेजेस, टेक्स्ट सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। तो पहले हम प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन उसके ऊपर कैसे रैक बिल्ड करना है वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। ओके सर। सर मुझे एक पूछना था, अभी तो इस हमने जो इमेजेस दिए थे उसमें कुछ कंटेंट था और ऑब्जेक्ट भी था, लेकिन हम विदाउट एनी टेक्स्ट कंटेंट सिर्फ उसमें ऑब्जेक्ट थे, कुछ तो पिक्चर है, फिर ये हाँ। मॉडल आइडेंटिफाई कर पाएगा वो पिक्चर एग्जैक्ट किसका है विदाउट एनी यस इंफॉर्मेशन, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन? यस यस इसका मतलब हम सिर्फ उसको कैट देंगे फिर वो कैट पहचान पाएगा इसमें, या फिर यस मल्टीपल एनिमल्स है उसमें और वो पहचान पाएगा उसमें कितने सारे एनिमल्स है वो यस ऑटोमेटिकली? यस यस पॉसिबल है। ओके ओके ग्रेट। ऑल राइट, ठीक है। मीन्स वो इमेज जैसे ह्यूमन इमेज को देख सकते हैं उसी तरीके से वो इमेज को प्रोसेस कर सकता है, अच्छी तरीके से प्रोसेस करके उसके ऊपर आंसर दे देगा। आपने पूछा डिस्क्राइब व्हाट इज इन दिस इमेज, तो वो कैट होगा तो कैट को डिस्क्राइब करेगा, ऑल द थिंग्स वो करेगा। ओके 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 सर, थैंक यू। तो ठीक है, अभी मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है एक्सट्रैक्शन, राइट। जो भी आपका पीडीएफ है, कंसिडर अभी पीडीएफ के ऊपर ही रहते हैं, तो पीडीएफ में से आपको मल्टीपल चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है, राइट। तो पीडीएफ में टेक्स्ट हो सकता है, टेबल हो सकते हैं, या फिर इमेजेस भी हो सकते हैं। तो हमने अभी तक जो भी लोडर देखे थे, मे बी पाई पीडीएफ लोडर या फिर पीडीएफ के लोडर देखे थे, उनमें से कहीं भी क्या हो रहा है, इनको हम अच्छी तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले एक यहाँ पे पीडीएफ है, टेस्ला का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसकी पीडीएफ है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम अभी तक एक्सट्रैक्ट करते आ रहे थे उसी तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करते हैं। तो कैसे कर रहे थे, पीडीएफ है तो आपके पास यूजिंग पाई पीडीएफ लोडर, यस। यस सर। तो पाई पीडीएफ लोडर से उसको लोड करके देखते हैं एंड उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है एंड उन प्रॉब्लम को अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी कैसे सॉल्व कर रहा है वो देखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, पिप इंस्टॉल LangChain कम्युनिटी एंड पाई पीडीएफ। ठीक है, ओके, इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो आपने जो भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है उसे इंस्टॉल कर लिया एंड जस्ट अभी हम क्या करेंगे, यूजिंग पाई पीडीएफ लोडर फ्रॉम या पाई पीडीएफ लोडर इक्वल टू पाई पीडीएफ लोडर, उसमें आपका पीडीएफ का पाथ दे रहे हैं, ठीक है। एंड सिंपली इसको लोड करेंगे। जैसे यहाँ पे वही पीडीएफ की इंफॉर्मेशन भी है, जैसे ये पीडीएफ है, राइट। तो इस पीडीएफ में क्या है, अगर आप देखेंगे तो कुछ टेक्स्ट है, बहुत सारा टेक्स्ट है एंड उसके साथ साथ कुछ ऐसे टेबल्स भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे ये टेबल्स है, राइट। बट क्या होता है, आपकी जो भी पाई पीडीएफ या फिर ये जो बेसिक लाइब्रेरीज है, ये लाइन बाय लाइन एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, ईयर एंडेड December 31, ये इस लाइन को एक एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर उसके बाद इस लाइन को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इस टेबल का स्ट्रक्चर हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे क्या? नो नो, राइट। तो यहाँ पे दूसरे भी चैलेंजेस आते हैं, जैसे इमेज होगी, तो अगर इमेजेस भी होती है तो वो होता है मल्टी मॉडल रैक। तो मल्टी मॉडल रैक को हम आगे देखेंगे, बट जस्ट अभी के लिए हम क्या करेंगे, सेमी स्ट्रक्चर रैक के ऊपर फोकस करते हैं। सेमी मींस क्या, सेमी स्ट्रक्चर मींस पहले स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है सर टेबल फॉर्मेट एक्सेट्रा। टेबल, राइट, टेबल फॉर्मेट राइट, CSV, एक्सेल वगैरह। तो ये टेबल फॉर्मेट का डेटा है, मींस ये स्ट्रक्चर डेटा है। एंड ये क्या है, टेक्स्ट वगैरह, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है। तो अभी आपके पास स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, तो इन दोनों के ऊपर किस तरीके से हम सेमी स्ट्रक्चर रैक बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें आपको टेक्स्ट एंड टेबल दोनों को प्रोसेस करना है, ठीक है। तो जस्ट अभी हम क्या देखेंगे, सेमी स्ट्रक्चर रैक जिसमें टेबल एंड टेक्स्ट के ऊपर हमें प्रोसेस करना है, सेमी स्ट्रक्चर रैक। ये बेसिकली क्या है, रैग ऑन टेक्स्ट एंड टेबल।
ठीक है, तो ये कैसे होगा? तो हमारा जो भी ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे पाईपीडीएफ लोडर से यूज लोड कर रहे हैं हम, तो ये कौन सा पेज है? 10th, राइट? 10th पेज है, मीन्स ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, तो पेजेस ऑफ 9 देखते हैं हम, पेज ऑफ 9 डॉट पेज कंटेंट, एंड इसे प्रिंट करेंगे। तो यही है क्या? यस, आई थिंक यही पेज है। सिग्निफिकेंट जजमेंट इज रिक्वायर्ड, सेम है क्या? या यही है। तो यहाँ पे ये जो आपका टेबल है, तो ये एक्सट्रैक्ट हुआ है क्या प्रॉपरली? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैसे हुआ? ईयर एंडेड इन दिसंबर 31/30, ये ऐसे कुछ आ रहा है। तो इसे देख के एज अ ह्यूमन भी अगर आप देखेंगे तो क्या इसके ऊपर आप आंसर कर सकते हैं? पॉसिबल है? यस, इस टाइप के डेटा के ऊपर नो, राइट? तो आपका एलएलएम भी क्या करेगा? इस डेटा के ऊपर आंसर नहीं कर पाएगा। करेक्ट? ये समझ में आ रहा है मेन प्रॉब्लम क्या है? इसका एक्सट्रैक्शन प्रॉपर नहीं है। तो जब भी आप इस टाइप का डेटा फेस करेंगे, सेम स्ट्रक्चर रैग आप बिल्ड करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको दो मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। एक तो एक्सट्रैक्शन का हो गया, तो यहां पे लिखते हैं चैलेंजेस इन हैंडलिंग टेबल फॉर रैक्स। ठीक है, टेबल फॉर रैक। सो अगर आपको टेबल के लिए, रैक के लिए टेबल हैंडल करना है, तो क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं? सबसे फर्स्ट हमने देखा एक्सट्रैक्शन का चैलेंज। एक्सट्रैक्शन में क्या हो रहा है? टेबल की जो मेन इंफॉर्मेशन होती है उसके स्ट्रक्चर में होती है, राइट? उसका रो एंड कॉलम वाइज इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ही आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर रिटेन नहीं हो रहा है तो इस टेबल की इंफॉर्मेशन को हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते, राइट? जैसे आपको पूछा गया ऑटोमोटिव सेल्स इन 2023, तो आपको क्या करना होगा? रोज में एंड कॉलम में सेम देखना होगा। तो इसका स्ट्रक्चर रिटेन नहीं हो रहा है तो इस इंफॉर्मेशन को हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते, राइट? एंड आपका एक्सट्रैक्शन में यही प्रॉब्लम हो रहा है, टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो रिटेन नहीं हो पा रहा है, राइट? स्ट्रक्चर ऑफ टेबल इज नॉट रिटेन, ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम क्या आ सकता है? कुछ समझ में आ रहा है? जैसे कंसिडर आपको चंकिंग करना है, ठीक है? ये टेबल के साइज बहुत ही लार्ज हो गई तो हम मे बी एलएलएम में पास नहीं कर सकते, राइट? इवन दो इसकी साइज 1 मिलियन है, चंकिंग इसका प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट स्टिल इफ यू वांट टू डू चंकिंग, तो क्या होगा? चंकिंग में क्या हो रहा है? हम स्प्लिट कर रहे हैं कैरेक्टर लेवल पे। तो कंसिडर ऐसे हो गया, ये जो टेबल का हेडर है या फिर इतना डेटा है, ये फर्स्ट चंक में आ गया। इवन तो आपने ओवरलैप दिया था, तो क्या होगा? इस रो से नीचे वाला दूसरे चंक में आ गया, ठीक है? तो ये जो सेकंड चंक है, सेकंड चंक को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे क्या अगर उसमें हेडर ही नहीं होगा तो? नो सर। राइट? तो अगर आप चंक क्रिएट कर रहे हैं तो क्या होगा? टेबल का स्ट्रक्चर लॉस्ट होने के चांसेस है, राइट? तो जो भी ट्रेडिशनल चंकिंग की मेथड है हमने अभी तक देखी थी, कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर, अगेन मल्टीपल मेथड्स देखी थी, राइट? सिमेंटिक चंकिंग वगैरह, इन सब में क्या होता है? टेबल का स्ट्रक्चर लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम इश्यू आपको आएगा चंकिंग का। चंकिंग में क्या हो रहा है? टेबल स्ट्रक्चर माइट गेट लॉस्ट, ठीक है? सो आपको जब भी आपको सेमी स्ट्रक्चर रैक बिल्ड करना है टेबल एंड टेक्स्ट के ऊपर, तो आपको ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, एक्सट्रैक्शन एंड चंकिंग, ठीक है? एंड ये दोनों प्रॉब्लम एक्चुअली एक सिंगल लाइब्रेरी सॉल्व करती है, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड। तो हम पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी एग्जैक्टली क्या है, वो किस तरीके से वर्क करती है। बट बिफोर दैट प्रॉब्लम समझ में आ रहे हैं? चैलेंजेस क्या क्या होंगे? यस सर। Yes, sir. All right. Now we will see unstructured library. So unstructured library स्टार्ट हुई थी जैसे एलएलएम फेमस होना स्टार्ट हो गए थे, उसी के साथ साथ अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी भी उन्होंने अच्छी तरीके से बिल्ड करना शुरू किया था। एंड जब ये अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी आई थी, उनका एक ये था, टैगलाइन थी, गेट यूर डेटा रैग रेडी, मीन्स
आपका डेटा रैक के लिए आप रेडी किस तरीके से कर सकते हैं, मे बी वो टेक्स्ट में हो या फिर टेबल में हो, ठीक है। तो ये अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है। सबसे पहले ये दो मॉडल यूज करते हैं। फर्स्ट मॉडल ये यूज करेगी योलो एक्स। तो अगर आपने योलो वगैरह सुना है, किस लिए यूज होता है योलो मॉडल? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, कंप्यूटर Yes. विजन सर। या कंप्यूटर विजन में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। तो इस योलो एक्स मॉडल का यूज करके क्या करेगा, एलिमेंट्स डिटेक्ट करता है, एलिमेंट्स डिटेक्शन। जैसे मे बी आपके इसमें क्या है, टेबल है, टेबल एक एलिमेंट हो गया, राइट। दूसरा ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ एक एलिमेंट हो गया। तो ये एलिमेंट डिटेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि इस टेक्स्ट को जिस तरीके से आपको एक्सट्रैक्ट करना है सेम वे में आप इस टेबल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो हर एक एलिमेंट का डिफरेंट वे होगा उसको एक्सट्रैक्ट करने का। टेक्स्ट को हम सम वे में एक्सट्रैक्ट करेंगे, टेबल को हम सम वे में एक्सट्रैक्ट करेंगे, या फिर अदर कोई एलिमेंट्स है उनको आपको डिफरेंटली एक्सट्रैक्ट करना होगा, राइट। तो ये सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स है एंड वो भी देखते हैं क्या क्या एलिमेंट्स है इसके। तो यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड एलिमेंट्स, image is not defined, इमेज। तो उसमें क्या है, इतने सारे आपके एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मींस एड्रेस, ठीक है। जैसे आपका फिजिकल एड्रेस होगा वो कैसे हो सकता है, फर्स्ट लाइन में आपका हाउस नंबर, नेम ऑफ द हाउस, सेकंड में मे बी स्ट्रीट नेम, थर्ड में सिटी एंड पिन कोड, ऐसे होगा, राइट। तो यहाँ पे ऊपर आपका एड्रेस दिया है, तो एड्रेस को किस वे में एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। उसके एलिमेंट्स है, ईमेल एड्रेस, अगेन फिगर कैप्शन मींस जो इमेज है, इमेज अगर होगी पीडीएफ में तो उसका कुछ कैप्शन होगा, देन फुटर, देन फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या हो सकता है, जो सबस्क्रिप्ट हो सकती है, राइट। जैसे H2O हम लिखते हैं तो H2O क्या होता है, नीचे होता है, राइट। या फिर सबस्क्रिप्ट या फिर सुपरस्क्रिप्ट हो सकती है, जैसे क्या होगा, स्क्वेयर वगैरह हम लिखते हैं। तो फॉर्मूला को सेपरेटली हैंडल करना होगा, वो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट प्रॉपरली हैंडल करनी होगी। हेडर, जो भी पीडीएफ का हेडर है, इमेजेस, लिस्ट आइटम मींस क्या है, जैसे बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो लिस्ट आइटम्स है। अगेन नरेटिव टेक्स्ट मींस आपका बेसिकली पैराग्राफ बोल सकते हैं आप, राइट। पेज ब्रेक मींस जहां पे पेज कहां पे ब्रेक हो रहे हैं, टेबल्स, टाइटल, अनकैटेगराइज्ड टेक्स्ट। सो इतने टाइप ऑफ क्या है, एलिमेंट्स है। तो ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स हम ऐसे बोल सकते हैं आपको अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी कैप्चर करेगी। तो सबसे पहले क्या करता है, इस योलो एक्स का मॉडल का यूज करेगा एंड इमेज में कहां कहां ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जैसे ये क्या करेगा, इमेज इस पीडीएफ में यहाँ पे टेबल एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे टेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है, ऐसे डिटेक्ट करेगा पहले। एंड देन उसके बाद क्या करता है, उनको डिफरेंट वे में कैप्चर करेगा, टेक्स्ट एलिमेंट को उसके वे में कैप्चर करेगा, इसको मे बी इसका स्ट्रक्चर रिटेन करके कैप्चर करेगा या फिर एक्सट्रैक्ट करेगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। ऑलराइट। तो इसमें मल्टीपल बहुत सारे एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स को कैप्चर करता है। तो इसका यूज कैसे करना है, ऑल द थिंग्स वी विल सी। तो सबसे पहले आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, राइट। तो उसके लिए पिप इंस्टॉल अनस्ट्रक्चर्ड एंड यहाँ पे आपको इसमें देना है ऑल डॉक्स, क्योंकि ये मल्टीपल टाइप ऑफ डॉक्स के लिए सपोर्ट करता है। तो ऑल डॉक्स करेंगे तो ये सारे यूज हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी हेवी लाइब्रेरी है क्योंकि मल्टीपल मॉडल्स यूज करता है। जैसे योलो एक्स हो गया फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ये जो भी एलिमेंट डिटेक्शन है। देन टेबल ट्रांसफॉर्मर नाम का एक मॉडल है, टेबल ट्रांसफॉर्मर मॉडल का यूज करता है फॉर एक्सट्रैक्टिंग टेबल्स। तो इसलिए थोड़ी सी हेवी लाइब्रेरी है ये। सर अगर टेबल्स में लाइंस नहीं है तभी एक्सट्रैक्ट करेगा क्या एज ए यस टेबल? यस यस यस। जैसे ये टेबल आप देखते हैं तो इसमें कॉलम की लाइंस नहीं है, स्टिल इट विल अंडरस्टैंड एंड इट विल एक्सट्रैक्ट। जैसे यहाँ पे लाइंस नहीं है, राइट। यस सर। सो लेट्स सी एंड सिंपली क्या करना है, आपका ये पीडीएफ है तो हम सिंपली क्या करेंगे, फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड डॉट पार्टीशन डॉट पीडीएफ, यस, इंपोर्ट पार्टीशन पीडीएफ, ये आपको इंपोर्ट कर लेना है।
एंड देन हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का डिटेक्शन एंड उसका एक्सट्रैक्शन दोनों साथ में हो जाएगा, पार्टीशन पीडीएफ, ठीक है। एंड वहां पे आपको क्या क्या देना है, सबसे पहले आपके फाइल का नेम, जो भी आपकी फाइल का नेम है, तो आपकी फाइल का नेम यही था, मीन्स उसका पाथ, राइट, टेस्ला पीडीएफ है, वो हमने प्रॉपरली दिया है। देन उसके बाद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, एक एक्सट्रैक्ट इमेजेस इन अ पीडीएफ, मीन्स क्या है, अगर आपके पीडीएफ में इमेजेस है तो वो क्या करेगा, उनको सेपरेटली एक फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करके रखेगा, ऑल राइट। एंड नेक्स्ट होता है इन्फर टेबल स्ट्रक्चर, या दिस वन, अगर आपने इन्फर टेबल स्ट्रक्चर ट्रू रखा, इन सबको डिलीट करते कुछ जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिफाई करेगा, टेबल को एक्सट्रैक्ट करेगा विद इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी के लिए आपको जो स्ट्रक्चर चाहिए, तो ये इमेजेस है, उसको हम कमेंट कर देते हैं, ओनली हम क्या करेंगे, इन्फर टेबल स्ट्रक्चर ट्रू रखेंगे, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है, टेबल का स्ट्रक्चर के साथ एक्सट्रैक्शन करना, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, कमेंट करेंगे एक, ये क्या कर रहा है, फर्स्ट एक्सट्रैक्ट इमेज, इसका मतलब है एक्सट्रैक्ट इमेजेस, एंड ये क्या है, इट विल एक्सट्रैक्ट टेबल विथ इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑल राइट। तो इसको रन करते हैं, एंड अगेन ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि अगेन हम यहाँ पे इसको जीपीयू के ऊपर रन नहीं करें, जीपीयू के ऊपर होता है तो और फास्टर रन होगा। तो ये योलो एक्स मॉडल उसने डाउनलोड कर लिया, योलो एक्स फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ओके। इसके लिए पॉपुलर एक लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी भी चाहिए, एंड ये लाइब्रेरी हम दो वे में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अगर आपका लिनक्स है, लिनक्स के लिए इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है, उसके लिए आपको क्या करना है, एपीटी गेट इंस्टॉल पॉपुलर यूटिल्स, या दिस वन, ये है लिनक्स से। बट अगर आपको विंडोज के लिए करना है, तो विंडोज के लिए आपको एनवायरनमेंट में पाथ वेरिएबल सेट करना होगा, राइट। मे बी आपने जैसे पाइथन इंस्टॉल करते हैं, तो पाइथन का क्या होता है, पाथ वेरिएबल आपको एनवायरनमेंट में सेट करना होता है, राइट। तो उसी तरीके से विंडोज के लिए इसका सेट पाथ वेरिएबल इन एनवायरनमेंट, ये आपको करना होता है। जस्ट एक दो वीडियो देखेंगे कहीं पे, या फिर एक थोड़े से सर्च करेंगे पॉपुलर यूटिल्स कैसे विंडोज में एक्सट्रैक्ट करना है, आपको मिल जाएगा। बट लिनक्स का है तो सिंपल है, एक कमांड से क्या हो जाएगा, ये रन इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये पॉपुलर इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए होता है, ऑल राइट। सर एक क्वेश्चन था, हम्म। सर अनस्ट्रक्चर में ये सब हो रहा है, मतलब जैसे कि वो इमेज को भी फेच कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर ओसीआर की हमको नीड है यहाँ पे अलग से कुछ करने के लिए, या फिर ओसीआर का रोल अभी खत्म हो गया अगर इसके आने के बाद? बोल सकते हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पीडीएफ से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, बट ओसीआर क्या करता है, इमेज से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करता है। यस सर, पर मगर सर हम कॉम्बिनेशन में यूज करते रहे, पहले Yes. पीडीएफ को इमेज में कन्वर्ट करके बाद में ओसीआर लगा के उसका फेच आउट करते हैं ऐसे। यस, सो मे बी उसकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी, बट सम टाइम इन सम यूज केसेस ओसीआर मींस थोड़ा सा सिंपलर ऑप्शन होगा कंपेयर टू दिस वन, जहां पे आपको इमेजेस है, इमेज से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है तो ओसीआर का यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये अनस्ट्रक्चर बेटर परफॉर्म करेगा। यस सर, थैंक यू। सर मेरा भी सेम टास्क है, मतलब मुझे इनवॉइस से टेक्स्ट एक्सेप्ट करना है, एंड इनवॉइस में जैसे कि सब टोटल जीएसटी एंड वो टैबुलर है भी नहीं भी, तो हाँ उसके लिए ये सॉल्यूशन होगा क्या, ये वाला? हाँ, यस, हो सब मीन्स ट्राई करके देखेंगे आपके पीडीएफ के ऊपर, मोस्ट प्रोबेबली ये बेटर वर्क करेगा। ओके, एलएलएम यूज नहीं कर रही हूँ मैं, बस ओसीआर ही कर रही हूँ। हाँ हाँ, यस, सो एक्सट्रैक्शन के लिए ये अच्छे से वर्क होगा कंपेयर टू अदर मेथड्स।
इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि हमने जीपीयू ऑन नहीं किया था। यस महेश। सर ये जो मॉडल है योलो, ये इनपुट जो एक्सपेक्ट करता है वो इमेजेस में करता है ना? यस। तो अभी ये केस में कैसे होता है, मतलब हम लोग तो पीडीएफ पास कर रहे हैं, तो वो तो पीडीएफ पे क्या स्नैप ले रहा है क्या हर एक पेज यस का? यस, इंटरनली वो पीडीएफ को इमेजेस में कन्वर्ट करेगा, एंड ये पॉपुलर यूटिलिटी उसी लिए यूज होता है। ओके। और आपने बोला था कि दो चीजें यूज होती है, तो योलो और भी कुछ है क्या? या टेबल का स्ट्रक्चर एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेबल ट्रांसफॉर्मर है। टेबल ट्रांसफॉर्मर नाम की लाइब्रेरी है, टेबल ट्रांसफॉर्मर। ये भी ओपन सोर्स एक मॉडल है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसफॉर्मर। इट इज फॉर टू एक्सट्रैक्ट टेबल स्ट्रक्चर। ओके सर। यहाँ पे ये जो मॉडल हो रहा है ये टेबल ट्रांसफॉर्मर का ही मॉडल है। सर ये ऊपर ऑल डॉक्स बताया था वो क्या था? सॉरी मैं मिस आउट। क्योंकि ये All मल्टीपल मॉडल्स मींस मल्टीपल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट करता है, तो सारे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए हमने इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया है। इससे नहीं करेंगे तो क्या है, कुछ फीचर्स जो है वो डाउनलोड मींस इंस्टॉल नहीं होंगे। ओके, Maybe वो ऑल डॉक्स पर्टिकुलरली हम लोग क्यों मेंशन कर रहे हैं वहां पे? क्योंकि आपको सारे फीचर्स चाहिए, जितने भी फीचर्स हैं उस लाइब्रेरी में सारे फीचर्स हो जाएंगे। अदरवाइज ओनली फ्यू फीचर्स आपके इंस्टॉल होंगे इसमें, ओनली अनस्ट्रक्चर करते तो मे बी चंकिंग का फीचर वर्क नहीं करेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे करेंगे तो कंप्लीट लाइब्रेरी जो भी इसके फीचर है सारे फीचर को इंस्टॉल हो जाएंगे। ओके। और ये सर जो मॉडल है, हाँ, तो ये मतलब उतना रिस्पांस अच्छे से देता है क्या ये जो है योलो मॉडल? यस यस यस। लैटेंसी नहीं है इसमें मतलब? लेटेंसी तो होगी क्योंकि दो दो मॉडल यूज हो रहे हैं तो टाइम लगता है थोड़ा सा। ओके। योलो जैसे करके और दूसरा कोई है क्या सर ऐसे सेम मॉडल जो कि इसमें ही यूज हो सकता है योलो छोड़ के? नो नो, ये डिफॉल्ट मॉडल्स है, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू। ऑल राइट, तो आपके एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। जस्ट देखेंगे तो क्या है, आपके बहुत सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं यहाँ पे, राइट। सो क्या क्या है यहाँ पे, टेक्स्ट एलिमेंट है, फुटर एलिमेंट है, टाइटल है, टेबल है, तो ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स उसने एक्सट्रैक्ट किए। तो टोटल देखते हैं कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास। लेंथ ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे, टोटल 289 एलिमेंट्स उसने एक्सट्रैक्ट किया है। एंड कौन से एलिमेंट्स है अगर आपको देखना है तो हम लिस्ट में ले सकते हैं। क्या करेंगे, टाइप ऑफ एलिमेंट फॉर, इसके ऊपर इटरेट करेंगे, फॉर एलिमेंट इन एलिमेंट्स। ये क्या होगा, आपको लिस्ट मिलेगी बट उसमें से ओनली यूनिक चाहिए तो क्या कर सकते हैं, इसको सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? सेट क्या करता है, डुप्लीकेट रिमूव करता है। राइट। तो आपको ओनली क्या 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 बोल रहा है, क्या हुआ, पैरेंथेसिस सेट के लिए सॉरी, ओपन ब्रैकेट देने पड़ेंगे। क्लोज नहीं है। ओके ओके, ब्रैकेट नहीं किया हमने, यस ठीक है। तो आपके ये इतने सारे एलिमेंट्स है, यूनिक एलिमेंट्स, फुटर है, हेडर है, लिस्ट आइटम, बुलेट पॉइंट्स, ये पैराग्राफ, टेबल, टेक्स्ट, जस्ट सम टेक्स्ट एंड टाइटल। इतने सारे क्या किया है उसने, एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट किए। तो हम क्या कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को देख सकते हैं। अगर हमें जस्ट अभी के लिए क्या करना है, बाकी के सारे तो टेक्स्ट ही होंगे, राइट।
फुटर हेडर होगा या फिर टाइटल होगा तो भी टेक्स्ट ही होगा, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टेबल एलिमेंट्स। तो हम क्या करेंगे, टेबल एलिमेंट्स को एक सेपरेट लिस्ट में ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, ELE मीन्स एलिमेंट फॉर एलिमेंट इन ELE इन एलिमेंट्स इफ क्या करेंगे उसका अगर कैटेगरी ELE डॉट कैटेगरी, कैटेगरी क्या है, कैटेगरी आई थिंक ऐसे है कैटेगरी, लेट्स सी, इक्वल टू टेबल, ये टेबल, ठीक है। अगर उसकी कैटेगरी टेबल है तो ओनली हम क्या कर रहे हैं, उसको इस टेबल में ले रहे हैं, टेबल इक्वल टू, ऑलराइट। सो लेट्स सी इसका जो फर्स्ट एलिमेंट क्या मिला है आपको, ऑलराइट इट इज अ टेबल। तो आपको टेबल तो मिला, या फिर कोई दूसरा एलिमेंट अगर आपको देखना है, जैसे इस एलिमेंट्स का एक एलिमेंट देखते हैं, जैसे 0, वो क्या है, टाइटल है। अगर आपको इसका क्या एक्चुअल टेक्स्ट है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, str करेंगे, स्ट्रिंग करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। या फिर उस एलिमेंट के ऊपर एलिमेंट डॉट टेक्स्ट करते हैं तो भी क्या है, आपको ये मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट डॉट टेक्स्ट, तो उसका जो एग्जैक्टली टेक्स्ट है आपको मिल रहा है। बट सेम वे में अगर हमने यहाँ पे ट्राई किया, जैसे कोई 6 नेम नंबर का टेबल लेते हैं, डॉट टेक्स्ट, तो आपको टेक्स्ट तो मिल रहा है, बट यहाँ पे जो टेक्स्ट है अगेन उसमें क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर रिटेन नहीं हो पा रहा है, एंड हमारा यही मेन प्रॉब्लम था, राइट। बट एक्चुअली ये जो अनस्ट्रक्चर्ड है ये क्या करता है, HTML के फॉर्मेट में आपका टेबल का स्ट्रक्चर रिटेन करता है। तो ओनली आप डॉट टेक्स्ट करेंगे तो उसका आपको टेक्स्ट मिलेगा एंड उसमें आपका टेबल का स्ट्रक्चर रिटेन नहीं होगा। बट अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, डॉट मेटा डेटा डॉट टेक्स्ट एज HTML, दिस वन। तो यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर रिटेन हो पाएगा। एंड इसको अगर आपको देखना है तो एक नोटबुक में आप क्या कर सकते हैं, HTML को देख सकते हैं। जैसे इमेज को हम देखते हैं, फ्रॉम IPython डॉट डिस्प्ले, एंड जस्ट आपको HTML चाहिए, एंड व्हाट इज योर HTML, ये वाला आपका HTML है। तो ये एक्चुअली आई थिंक स्मॉल टेबल था, कोई दूसरा देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉपरली में भी कहीं पे इसमें ये आया होगा, समटाइम ऐसे भी होता है, बट कोई और देख लेते हैं। यहाँ पे देने की जरूरत नहीं, यहाँ पे देखेंगे मे बी नंबर 7, ओके, और जैसे 2, ऑलराइट ये कुछ दे रहा है, थोड़ा सा दूसरा टेबल देखेंगे, 3 समथिंग, ऑलराइट ये 3 का ए टेबल है। तो ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट लोकेशन फैक्ट्री ये हो रहा है, मींस उतने अच्छे तरीके से उसने हेडर एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, बट टेबल का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे ऑलमोस्ट टेबल का स्ट्रक्चर इसने कैप्चर किया है, राइट। एंड ये कौन सी स्ट्रक्चर है अगर आपको देखना है, मे बी फैक्ट्री वगैरह की इंफॉर्मेशन, यस आई थिंक ये वाले थे। तो ये क्या कर रहा है, ये फर्स्ट इन दोनों को एज अ हेडर ले रहा है, ठीक है। उतना अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, बट अगर आप देखेंगे बाकी का सब कुछ एक रो एंड कॉलम में आ रहा है। एंड जो भी आपके LLM होते हैं, LLM की ये कैपेबिलिटी होती है, वो HTML को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर वो HTML को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो विथ HTML दे विल अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर। तो हम क्या करेंगे, टेबल जहां पे पास करना है तो एज अ टेक्स्ट पास नहीं करेंगे, एज अ HTML पास करते हैं। ये समझ में आ रहा है? यस सर। सर एक डाउट था, अभी ये जो HTML में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, हाँ तो ये टेक्स्ट कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ रहे हैं इसमें, तो राइट। तो इसमें वेब स्क्रैपिंग के हेल्प से टेबल में कन्वर्ट करेंगे या डायरेक्टली हम LLM मॉडल को देंगे? वेब स्क्रैपिंग की हेल्प से करेंगे तो भी टेबल स्ट्रक्चर रिटर्न हो पाएगा क्या वहां पे? नो, राइट राइट, वो नहीं हो पाएगा उस टाइम। हमें टेबल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए Yes. ये विद दिस HTML टैग्स आपको LLM को देना होगा। तो ये हेड टेबल मींस टेबल का एलिमेंट है, देन ये TS जो भी
टैग्स का मीनिंग है वो अंडरस्टैंड कर लेता है, टेबल का स्ट्रक्चर वो अंडरस्टैंड करेगा, तो वो डायरेक्टली HTML हम पास करेंगे। Okay, got it, sir. ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? ऑल राइट, नाउ जब आपको इसको वेक्टर स्टोर में स्टोर करना है, राइट, तो वेक्टर स्टोर में जो स्टोर करने के प्रोसीजर होते हैं उसे क्या कहते हैं? एम्बेडिंग, Embedding. इंडेक्सिंग, सॉरी इंडेक्सिंग, राइट। एम्बेडिंग हम वेक्टर स्टोर में स्टोर करें, तो अभी आपको क्या करना है? इंडेक्सिंग करना है। इंडेक्सिंग मीन्स स्टोरिंग चंक्स डेटा इन वेक्टर स्टोर, ठीक है। सो वेक्टर स्टोर में जब आपको डेटा स्टोर करना है, तो अभी आपके पास क्या है? एक टेबल है, राइट। तो टेबल एज इट इज हम मीन्स उसको, जब एम्बेडिंग मॉडल जो होते हैं वो HTML टैग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। एम्बेडिंग मॉडल उतने कैपेबल नहीं है, बट LLM कैपेबल होते हैं। तो एम्बेडिंग एंड LLM मॉडल में डिफरेंस क्लियर है ना? सो एम्बेडिंग मॉडल क्या है? HTML टैग्स अगर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो इसका स्ट्रक्चर वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे क्या? No. राइट। मतलब अगर हमने जैसे नॉर्मली हम करते थे, इसकी एम्बेडिंग क्रिएट की एंड वेक्टर स्टोर में स्टोर किया, तो आपका जो मेन पर्पस था वो सॉल्व हो रहा है स्ट्रक्चर रिटर्न करने का? नो, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहां पे भी सेम मेथड जैसे हमने उसके लिए देखा था। तो कंसिडर आपका टेबल है, टेबल किस फॉर्मेट में है? HTML। सो इसे हम देंगे टू द LLM एंड LLM क्या करेगा? इसकी समरी जनरेट करेगा। LLM अगर अंडरस्टैंड कर पा रहा है तो समरी जनरेट कर पाएगा क्या? Yes. तो LLM से हम क्या करेंगे? इसकी समरी जनरेट करवाएंगे एंड देन ये जो समरी है नाउ इट इज इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट जो आपका एम्बेडिंग मॉडल अंडरस्टैंड कर सकता है, तो वो हम देंगे एम्बेडिंग मॉडल को एंड देन उसकी जो भी एम्बेडिंग होगी वो एम्बेडिंग हम क्या करेंगे? वेक्टर डीबी में या वेक्टर स्टोर में स्टोर करेंगे। सर समरी से कुछ कंटेंट मिस होने के चांसेस हैं, राइट? हो सकता है, मे बी कंसिडर सारा स्ट्रक्चर नहीं दे रहा है, बट ये यहाँ पे बोलेगा इन दिस टेबल प्रोडक्शन लोकेशन एंड वेयर दिस मॉडल्स आर क्रिएटेड, इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑलमोस्ट ये इसका जो मीनिंग है वो कैप्चर हो पाएगा। ये कंप्लीट चीजें तो नहीं, बट टेबल का इंफॉर्मेशन कैप्चर होगा। एंड आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो एग्जैक्टली वो टेबल में कौन से टेबल में है ये फाइंड आउट करना इजी होगा। जैसे कोई दूसरा टेबल देखते हैं, जैसे ये वाला, तो इसमें क्या किसकी इंफॉर्मेशन है? रेवेन्यू की। तो अगर आप रेवेन्यू सेल्स के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसे एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं पता चलेगी, बट वो कौन से टेबल में है वो तो पता चलेगा, यस। राइट। एंड अगेन क्या होगा? जब आपको LLM को पास करना है तो हम क्या करेंगे? ये समरी पास करेंगे क्या? नो। इसका हम लोग टेक्स्ट मैसेज पास करेंगे, राइट? या ओरिजिनल जो टेबल है आपका, ठीक है। तो जैसे आपकी क्वेरी आएगी रिट्राइवल में, तो रिट्राइवल आपको क्या रिटर्न में देगा? समरी, राइट, क्योंकि हमने वेक्टर स्टोर में समरी स्टोर किया है। बट जब आपको LLM को पास करना है तो हम क्या करेंगे? ओरिजिनल टेबल। यस, तो हम पेरेंट इंफॉर्मेशन, राइट? यस। सो ओरिजिनल टेबल ऐसे लिखते हैं, ओरिजिनल टेबल ऑफ समरी। वो जो समरी है वो किस टेबल से बिल्ड हुई थी वो हम LLM को देंगे। एंड नाउ LLM क्या कर सकता है? उस टेबल का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करके आपको आंसर दे देगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? तो सर वो इस टेबल को एज ए इमेज ट्रीट करेगा या एज ए टेक्स्ट ट्रीट करेगा? नो, एज अ टेक्स्ट, एज अ HTML। ओके, ऑल राइट। एंड सेम वे में आपको इमेज का भी पास करना है, तो यहाँ पे हम इमेज भी ऐड करेंगे। इमेज की भी सेम वे में होगा, समरी होगी इमेज की, एम्बेडिंग करेंगे, वेक्टर स्टोर में स्टोर करेंगे। जैसे क्वेरी आती है, समरी रिट्रीव होती है, तो इंस्टेड ऑफ समरी LLM को उसका जो ओरिजिनल इमेज है वो पास करेंगे, ठीक है। तो आपने एक बार सेम स्ट्रक्चर रैक समझ लिया जिसमें टेबल कैसे पास हो रहा है, तो इमेज के साथ भी वर्क करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा, वो भी हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। बट ये जो भी हमने अभी तक देखा ये सारी चीजें क्लियर है? इसमें किसी कुछ डाउट?
ऑल क्लियर? यस, आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, बट आपको बेटर रिजल्ट मिल रहा है। जो आपका ट्रेडिशनल रैग है उसमें क्या हो रहा है, टेबल आप प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे, राइट? तो आपको अगर टेबल करना है तो थोड़ा सा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। So by this, I think we are overcoming the limitation of this RAG model. यस यस, मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं कि एडवांस टाइप ऑफ रैग है, रैग में एडवांसमेंट कर रहे हैं। सर मेरे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। लेट्स से एक पीडीएफ बुक है जो कि पाली लैंग्वेज पे है, एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज, और वहाँ पे पूरा रिसर्च केस स्टडी, वहाँ पे पूरा बुक है हमारे पास, लेट्स से 300 पेजेस का। वहाँ पे पूरा इमेजेस भी है, वहाँ पे टेबल्स भी है, अनस्ट्रक्चर्ड टेबल भी है, स्ट्रक्चर्ड टेबल भी, सब कुछ है। एंशिएंट टेक्स्ट भी है, जो नॉर्मल ओसीआर नहीं रीड कर सकता उसको स्पेशल ओसीआर लगेगी। तो अगर इस प्रॉब्लम को हम रैग में अगर करना है तो उसके स्टेप लाइन्स कैसी होगी? सेम ही होगा, बट जस्ट आपको चेक करना होगा जो आप एम्बेडिंग मॉडल एंड जो एलएलएम यूज कर रहे हैं वो उस लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं क्या। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, मे बी जो मीन्स मॉडर्न लैंग्वेज है वही मोस्टली सपोर्ट होती है एलएलएम एंड एम्बेडिंग में। तो अगर कोई ऐसे एंशिएंट लैंग्वेज है तो मोस्ट प्रोबेबली सपोर्ट नहीं होगा। तो मेन चैलेंज आपको यही आएगा, उसका जो सपोर्ट है वो वाले एलएलएम या फिर एम्बेडिंग मॉडल फाइंड आउट करना। सर, और सेकंड क्वेश्चन, सब जब आपको ऐसे अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन मतलब ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है तो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसे होता है? आप मतलब अभी तो ऐसे किसी ने सोल्व ही नहीं किया है और ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्लाइंट ने दिया, तो आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसी होती है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए? या मैं उसके लिए जस्ट आपको ये चेक करना होगा उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं क्या। मतलब कंसिडर उस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज में चाहिए नहीं हुआ है, बट उसके रिलेटेड कुछ और हुआ है क्या। पहले आप क्या कर सकते हैं, जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जस्ट गूगल करना है आपको, एंड गूगल के ऊपर जो इंपॉर्टेंट है जैसे गिटहब है, गिटहब के ऊपर आपको क्लू मिल जाएगा। ऐसे नहीं है कि आपको कंप्लीट कोड कहीं पे भी मिल जाएगा, जस्ट आपको क्लू उठाना है। मे बी गिटहब हो सकता है, समटाइम कैगल के ऊपर भी बहुत अच्छे आर्टिकल होते हैं, एंड हगिंग फेस के ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं, उसमें सारी डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्कस की होती है। एंड समटाइम जो डिस्कशंस होते हैं फोरम के डिस्कशन, जैसे हगिंग फेस का डिस्कशन या फिर कोई भी डिस्कशन, उस डिस्कशन में आपको क्लूज मिल जाएंगे, एंड उस क्लूज के ऊपर आपको फर्दर रिसर्च करेंगे तो सम आर्किटेक्चर मिल जाता है। एंड जस्ट क्या होगा, उसको आपको कोड में कन्वर्ट करने आना चाहिए। कोड वगैरह आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बट जस्ट आपको स्टार्टिंग में क्लूज फाइंड आउट करने हैं, एंड आफ्टर यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू कोड। यस, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो दिस वीकेंड आपके इंटरव्यूज है, राइट? उसका सिलेबस जो भी है मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर कर दिया है। उसमें रैग आर्किटेक्चर, रिट्राइवल्स, जो भी रिट्राइवल्स के टाइप्स हमने देखे थे, राइट, दैट वन। अगेन टेक्स्ट स्प्लिटर्स, मल्टीपल स्प्लिटर्स के टाइप्स है, एंड कमर्शियल एंड ओपन सोर्स एलएलएम्स जितने भी हमने देखे थे उनका कैसे यूज होता है, क्या क्या करना है, ऑल दिस थिंग्स, प्लस एम्बेडिंग मॉडल्स एंड एनएलपी की इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जैसे ब्लू स्कोर, मीटियोर स्कोर, रोज स्कोर, ये है। एंड रैग का इवैल्यूएशन हमने इंक्लूड नहीं किया इस वीक में, बट नेक्स्ट मॉक में उसे इंक्लूड करेंगे, ठीक है? तो प्रिपेयर वेल, अच्छी तरीके से, उतना ज्यादा डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। एंड यही सिलेबस क्या होगा जब आपके प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, राइट? अगर आपने ये पार्ट अच्छे से कर लिया है तो मे बी कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सेकंड या थर्ड इंटरव्यू के राउंड में, राइट? उस टाइप के जो क्वेश्चन मे बी मोस्टली प्रोजेक्ट के लेवल पे आपको पूछे जाएंगे, ये प्रोजेक्ट में आपने कैसे किया, क्यों किया। तो ये वाला सिलेबस आप प्रॉपरली करते हैं तो उसे आपको बहुत ही इजियर होगा ये सारी क्वेश्चन आंसर करने में। एंड इवन आपको जब कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करना है इन योर कंपनी, वहां पे भी आपको ये सारा चीजें हेल्पफुल रहेगी, ठीक है? तो प्रिपेयर वेल एंड अटेंड द इंटरव्यूज, ठीक है? एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चंस? सर एक डाउट था, जो सिंथेटिक डेटा का कल हम रैक का देख रहे थे वो आगे जाके देखने वाले क्या? सिंथेटिक डेटा मींस कौन सा? वो जो मैन्युअली हमने कल क्वेश्चंस किए थे ना इवैल्यूएशन के लिए। सॉरी आज ही देखना था हमें, जस्ट आई फॉरगॉट दैट वन। तो जस्ट मंडे को रिमाइंड कर देना, वो मंडे को देखेंगे हम, वो एक्चुअली आज ही देखना था।
ओके ठीक है, रिमाइंड मी दैट ऑन मंडे। फर्स्ट थिंग हम वो क्लियर करेंगे, देन विल मूव ऑन टू द दिस सेमी स्ट्रक्चर रैक। ठीक है, ओके ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? जस्ट उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट 2-3 लाइन्स ऑफ कोड है, वो इजियर पार्ट है, उसमें थोड़े चेंज करके हम देखेंगे, वो स्टार्टिंग में 15-20 मिनट्स में हो जाएगा। ऑल राइट, ओके देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज, बाय, हैव अ नाइस वीकेंड। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for Thank you, today's sir. Thank you, everyone.